बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन इसका गौर से समझ के आए हैं ना, उसमें मैंने आपको सारी बेसिक बातें बताई हैं और आपने देखा कि उसमें हमने बायो-सैवर्ट लॉ भी पढ़ा। एक नई चीज़ भी मैंने आपको बताई कि असल में जिस तरह एक करंट कैरिंग वायर होती है ना, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होता है। और जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी अलग अलग नहीं होते, ये हमेशा इकट्ठे ही होते हैं। तो ये सारी बेसिक बातें हम पहले लेक्चर में पढ़े हैं। तो अगर आपने वो पहला लेक्चर नहीं सुना तो बेसिक चीज़ें ज़रूर समझ के आएँ। तो आइए आज हम चैप्टर नंबर 14 का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि जब एक किसी करंट कैरिंग, अब ज़रा इसकी हेडिंग को ज़रा समझिएगा बच्चे, आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम। फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है और पहली बात याद रखिएगा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम पहले फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर इसकी डायरेक्शन भी निकालेंगे। तो फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है किसके ऊपर? किसी कंडक्टर के ऊपर। अब कंडक्टर का मतलब क्या है? कि जिसमें से करंट फ्लो कर जाए, कंडक्ट, गुजरना। फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है किसी कंडक्टर के ऊपर। उस कंडक्टर की खूबी क्या है? कि उसमें से करंट कैरी करता है। पहले जरा हेडिंग को समझ लें। फोर्स फाइंड आउट करनी है किसी कंडक्टर के ऊपर। उस कंडक्टर की खूबी है कि उसमें से करंट कैरी करता है, करंट गुजरता है। कैरी कहते हैं ना, लेके जाना। तो उस कंडक्टर में से करंट गुजरता है, उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है ये हमने फाइंड आउट करनी है। और वो कंडक्टर रखा कहाँ पे हुआ हमने? इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी, किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिसकी वैल्यू ना चेंज हो। तो बच्चे ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर बनी हुई है, जरा तवज्जो करें। ये जो हॉर्स शू मैग्नेट दिखाया ना मैंने, ये आपकी बुक में इस तरह नहीं दिखाया गया। तो असल में रियल पिक्चर ये है। अब आप जरा डायग्राम को अच्छे तरीके से समझें, फिर हम इसका प्रूव करते हैं। ये अगर आप डायग्राम समझेंगे ना तो शुरू वाले पैराग्राफ की थ्योरी भी आपको समझ आ जाएगी। तो जी बच्चे क्या कहते हैं, अगर आपको याद है तो हमने चैप्टर नंबर 12 में क्या पढ़ा था कि जब एक पॉजिटिव चार्ज अपने इर्द गिर्द क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जब वो रेस्ट पे होता है। और जब उसके करीब कोई टेस्ट चार्ज रखते थे तो वो पॉजिटिव को रिपेल करता है। यानी कि जब दो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ मैच करता था, इंटरेक्ट करता था, तो पॉजिटिव को रिपेल या पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। कब? जब दो चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में मिलता है। बिल्कुल उसी कंसेप्ट के अंदर जब हम पढ़ेंगे ना, फोर्स किसी रॉड के ऊपर, किसी कंडक्टर के ऊपर लगती है, तो इधर भी दो मैग्नेटिक फील्ड हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, दो हैं। अब वो कौन कौन से हैं बच्चे? ये जो आपको मैग्नेट दिखाया गया है, इसको आप हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। यानी कि इस तरह का मैग्नेट होता है ना, ये लाइक इस तरह। मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप तवज्जो करें, ये आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह का मैग्नेट होता है, इस तरह का, ठीक है। तो ये जरा तवज्जो करें, इस तरह का ये हॉर्स शू मैग्नेट है, यू शेप का ना, हॉर्स शू मैग्नेट। जिस तरह एक घोड़ा नहीं होता, जिस तरह घोड़ा का मुंह होता है, बिल्कुल लाइक उस तरह का है। तो ये हॉर्स शू मैग्नेट है जिसको हमने यूं करके दिखाया हुआ है। अच्छा, आपने हॉर्स शू मैग्नेट को रखना कैसे है कि उसका नॉर्थ पोल नीचे हो और साउथ पोल ऊपर हो। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। दिस इज अ हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक हो गया बच्चे। आपको पता है कि जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड, बिल्कुल उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से आउटवर्ड है और साउथ पोल से इनवर्ड है। ये एरोज आप देख रहे हैं रेड वाले। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से आउटवर्ड जा रही है और साउथ से इनवर्ड जा रही है। तो ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसको आप हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। अब इस हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर हमने क्या रखा हुआ है? ये बच्चे दो रेल्स हैं। जिस तरह रेलगाड़ी नहीं होती, उसकी जिस तरह दो पटरियां होती हैं, बिल्कुल उसी तरह ये दो रेल्स हैं। और ये बात जहन में रखिएगा, ये दोनों रेल्स कॉपर की हैं। कॉपर का मतलब क्या होता है? तांबे की। ये ऐसी रेल्स हैं जिसमें से करंट पास करता है। दो रेल्स हैं, वो भी कॉपर की हैं। दोनों रेल्स के ऊपर मैंने एक रॉड रखा हुआ है। ये एक रॉड है, ये भी कॉपर का रॉड है।
यानी कि जो दो पटरियां हैं ना, जो दोनों रेल्स हैं वो भी कॉपर की हैं। ये लाइक इस तरह सीन बन रहा है कुछ, आप जरा तवज्जो करें। ये दो पटरियां हैं, इन दोनों पटरियों के ऊपर, ये दोनों कॉपर की हैं, इन दोनों पटरियों के ऊपर एक रोड रखा हुआ है, वो भी कॉपर का है। वो रोड कभी आगे जाएगा कभी पीछे आएगा, आप देख रहे हैं ना इस तरह। तो ये रोड कभी आगे को जाएगा कभी पीछे को, इसके ऊपर फोर्स लगेगी। अब इन दोनों पटरियों के साथ मैंने एक लगानी है बैटरी, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दे के। जब वो करंट फ्लो करेगा, इस रोड में से करंट फ्लो करेगा, पटरियां भी दोनों कॉपर की, रोड भी कॉपर का। ठीक हो गया जी। इनके साथ मैंने अटैच कर दी एक बैटरी, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। और आपको पता है ना, पॉजिटिव से करंट आएगा इनवर्ड, ये इस तरह करंट फ्लो करेगा। लाइक ये आप ब्लैक कलर से मैंने करंट की डायरेक्शन शो की है, ये जरा तवज्जो करें। तो ये करंट रोड के अंदर हमने देखना है, इन पटरियों के अंदर हमें गर्ज नहीं है, हमें करंट की डायरेक्शन की गर्ज है इस रोड के अंदर, कॉपर का जो रोड है। तो ये पॉजिटिव से करंट आएगा, यूं इस तरह फ्लो करेगा। तो ये करंट का पाथ हमने शो किया हुआ है। ठीक है बच्चे, दोनों पटरियों के दरमियान जो रोड की लेंथ है ना, उसको कैपिटल एल से मैंने शो किया हुआ है। दिस इज एल, इसको मैं सीधा करके लिख देता हूं, दिस इज एल। ठीक हो गया, ये करंट का पाथ है। तो आई होप कि आपको ये एक बैटरी, दो पटरियां कॉपर की, उनके ऊपर एक कॉपर का रॉड है, हॉर्स शू मैग्नेट दिखाया गया है। अब इसमें दो मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप कहेंगे सर वो कहाँ है दो? एक तो हॉर्स शू मैग्नेट का है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। बच्चे आपने ये भी तो पढ़ा ना, लेक्चर के इंट्रोडक्शन में मैंने ये बात बताई भी है कि जब किसी रोड में से करंट गुजरता है, करंट कैरिंग वायर, आपको याद होगा, जब किसी भी चीज में से करंट गुजरता है तो उसके इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये हॉर्स शू मैग्नेट का, जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में इस रोड के ऊपर फोर्स लगेगी। अब आइए इसकी डेरिवेशन करते हैं। और बुक वाला कहता है जी वो जो फोर्स है ना, वो फोर्स आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी करंट के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं एरो नहीं लगा रहा, जानबूझ के नहीं लगा रहा, हम सिर्फ पहले मैग्नीट्यूड डिस्कस करेंगे कि रोड के ऊपर फोर्स उतनी ही ज्यादा लगेगी जितना करंट ज्यादा फ्लो करेगा। अब करंट ज्यादा कब होगा? जब बैटरी बड़ी लगाएंगे, यानी कि अगर जितनी बैटरी बड़ी होगी करंट उतना ही ज्यादा। आपको याद है करंट की बेस, करंट का मतलब है फ्लो, फ्लो ऑफ करंट नहीं कहना, फ्लो ऑफ चार्ज कहना है, क्योंकि करंट का अपना मतलब ही फ्लो है। अगर आपने चैप्टर नंबर 13 के सारे लेक्चर सुने हैं ना, तो आपका ये बेसिक चीजें क्लियर होंगी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जितना करंट ज्यादा फ्लो करेगा ना, जितना चार्ज ज्यादा फ्लो करेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, जितना करंट ज्यादा पास करेगा ना इस रोड में, उतनी ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी इस रोड के ऊपर। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब ये L क्या है? ये लेंथ ऑफ द रोड है। अच्छा मजे की बात क्या है कि आपने रोड की पूरी लेंथ नहीं लेनी, रोड की सिर्फ उतनी लेंथ लेनी है। ये दो पटरियां है ना, ये दो पटरियां हैं, आपने रोड की उतनी ही लेंथ लेनी है जो इन पटरियों के ऊपर ऊपर आ रही है। मिसाल के तौर पर ये रोड है ना 5-6 मीटर का, तो 1 मीटर इधर खाली है, ये पटरियों से बाहर है 1 मीटर, तो आपने रोड टोटल 6 मीटर का है। मैं फर्जी वैल्यू बता रहा हूं, आपने लेंथ वो लेनी है जो दोनों पटरियों के ऊपर है, यहां से लेके यहां तक। ये 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, इसको छोड़ देना है, तो रोड की लेंथ होगी 4 मीटर। हकीकत में कितनी है? 6 मीटर का। आपने लेंथ कौन सी लेनी है? जो उन दोनों पटरियों के ऊपर ऊपर, ये वाली, सिर्फ साइडों वाली लेंथ नहीं लेनी। आप बात समझ रहे हैं ना? अच्छा जी, तो फिर हम क्या कहेंगे, वो जो रोड के ऊपर लगने वाली फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के। अब ये बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा? इधर तो दो है, ये कौन सा बच्चे? ये मैग्नेटिक फील्ड हॉर्स शू मैग्नेट का है, ये बात जहन में रखिएगा। एक तो मैग्नेटिक फील्ड ये भी है ना कि जिसमें से करंट फ्लो करे उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है, ये वो वाला करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज अ हॉर्स शू मैग्नेट, ये हॉर्स शू मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और फिर हम कहेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता चला साइन ही आना है, कोस क्यों नहीं आना भाई, साइन ही क्यों आ रहा है? अब जरा इस बात को समझे बच्चे, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। साइन 91 होता है और कोस 90 0।
अब ये जो एंगल अल्फा है ना, ये एल और बी के दरमियान है। अब लेंथ, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इधर अभी इसकी वेक्टर फॉर्म आपको बताता भी हूं। ये साइन अल्फा हमें कैसे पता चला, अभी मैं आगे चल के बताता हूं, पहले इसको मैं कंबाइन कर लूं। तो बच्चे कंबाइन करें इन चारों इक्वेशंस को। कंबाइन इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, इनको बेटा कंबाइन करें। 1, 2, 3, 4 की लेफ्ट साइड सेम है ना, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, राइट साइड सारी को कंबाइन कर ले, आई एल बी साइन अल्फा, आई एल बी साइन अल्फा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट आएगा विच इज इक्वल टू के, एफ इज इक्वल टू के आई एल बी साइन अल्फा। अब k की वैल्यू आपको जानते हैं ना, k की वैल्यू क्या होती है, k इज इक्वल टू 1, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। k की वैल्यू 1 है तो इक्वेशन आपके पास फाइनल क्या आ जाएगी, f इज इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फा। ये आपके पास इक्वेशन आ गई बच्चे। इस इक्वेशन को आपने नोट करना है, ये आगे यूज भी होगी, ठीक हो गया। ये इसकी स्केलर फॉर्म है। अच्छा, अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहता हूं तो जरा आप तवज्जो कीजिएगा, वेक्टर फॉर्म इसकी, क्योंकि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब इधर चंद बातें बड़ी अहम है, आपने उसको गौर से समझना। एफ के ऊपर एरो आ जाएगा तो आई एल बी साइन अल्फा और साथ में एन यूनिट वेक्टर लिखेंगे हम। आई एल बी साइन अल्फा ये मैग्नीट्यूड है और एन यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा कि अगर कोस थीटा हो तो डॉट प्रोडक्ट होता है, साइन थीटा हो तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो बेटा इसकी फाइनल क्या फॉर्म हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म, एफ इजिकल टू फोर्स वेक्टर है, करंट स्केलर है आई इंटू एल क्रॉस बी। अब ये जरा तवज्जो कीजिएगा, आई इधर आ गया, एल और बी के दरमियान कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। ये कैसे पता चला हमें, क्योंकि साइन अल्फा है ना तो क्रॉस है, अगर कॉस होता तो डॉट आता। तो ये बेटा इसकी आ गई जी वेक्टर फॉर्म। जरा इस चीज को नोट कीजिएगा, एफ इजिकल टू आई एल बी साइन अल्फा। एन यूनिट वेक्टर है, जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो एफ इजिकल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। अब ये जो एंगल अल्फा, ये नोट कीजिएगा, एंगल अल्फा इज बिटवीन एल एंड बी। ये बी कौन सा है, हॉर्स शू मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। अब सवाल पैदा होता है, लेंथ तो एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, इधर आपने लेंथ को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के तौर पर कंसीडर करना है। और ये बात आपने जहन में रखनी है, लेंथ की डायरेक्शन वही होगी जिस सीमत में करंट होगा। ये मैं इधर लिख देता हूं, जरा तवज्जो कीजिएगा, नोट। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। लेंथ की डायरेक्शन आपने कौन सी लेनी है, द डायरेक्शन, एल को मैं क्या नाम दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ एल इज सेम एज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ, कि लेंथ की डायरेक्शन वही होगी जिस सीमत में करंट है। अब करंट की डायरेक्शन किधर होगी, ये बैटरी डिसाइड करेगी, पॉजिटिव। अब अगर करंट इधर को है ना तो लेंथ की डायरेक्शन भी इधर की होगी, तो लेंथ की डायरेक्शन वही होगी जिस तरफ करंट है। ये बात आपने जहन में बिठा लेनी है, आगे भी इस चीज का कॉन्सेप्ट यूज होना है। तो ठीक हो गया बच्चे, अब चलते हैं जी आगे इसके। अच्छा, अभी मैंने बात बतानी थी कि साइन अल्फा ही क्यों आया। अब जरा समझे बच्चे, साइन अल्फा हमें कैसे पता चला, जरा तवज्जो करें। ये दो पटरियां हैं ना, दोनों कॉपर की हैं। इन दोनों पटरियों के ऊपर रखा मैंने एक रॉड, ठीक हो गया। और ये इस तरह है आपके पास हॉर्स शू मैग्नेट। ये मेरा थंब जो है ये नॉर्थ पोल को शो कर रहा है और जो फिंगर है वो साउथ पोल को, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, ये इसके साथ मैंने अटैच कर दी एक बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव, ये जो अभी मैंने डायग्राम बनाई है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट यूं फ्लो कर रहा है। अब करंट इधर को है तो लेंथ भी इधर को, ये एल की डायरेक्शन है। ये आ गया जी हॉर्स शू मैग्नेट। अब मैं जवाब दे रहा हूं कि साइन अल्फा कैसे आया है, कोस क्यों नहीं आया, इस चीज का जवाब समझे। ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसको रटा ना मारे। व्हाई वी यूज द साइन अल्फा। अब एंगल साइन क्यों आया, जब मैं प्रैक्टिकल कर रहे थे ना, हम जब ये साइंटिस्ट प्रैक्टिकल कर रहे थे तो उन्होंने देखा ये नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव, ये एल की डायरेक्शन,
तो मैंने बताया जिधर को करंट की डायरेक्शन होगी उधर को लेंथ होगा, उधर को लेंथ की डायरेक्शन है। तो ये एल की डायरेक्शन ये है, और ये जो हॉर्स शू मैग्नेट, ये जो मेरा हैंड है, अब ये नॉर्थ से साउथ, अब लेंथ इधर को, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को, नॉर्थ से साउथ, तो एंगल कितना बना 90 डिग्री। जब हमने हॉर्स शू मैग्नेट इस तरह रखा ना, तो जब एल और बी के दरमियान एंगल बना 90, तो ये रॉड इसने मूव करना शुरू कर दिया। अब आप कहेंगे सर कोस 90 तो जीरो होता है। अगर एंगल 90 है ना, 90 डिग्री पे ये रॉड ने मूव करना शुरू किया। जब 90 डिग्री पे ये रॉड, एल और बी के दरमियान एंगल 90 है, जैसे ही एंगल 90 डिग्री बना, रॉड आगे को गया। ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है। रॉड का आगे को जाना 90 डिग्री पे बताता है कि ये साइन अल्फा है, क्योंकि साइन 91 है, कोस 90 तो जीरो है। अगर 90 डिग्री पे रॉड रेस्ट पे रहता, मूव ही ना करता, तो मैं कहता कि ये तो बन रहा है भाई कोस अल्फा। जब एंगल 90 बना तो रॉड आगे को मूव किया, तो 90 डिग्री पे रॉड का आगे को मूव करना ये बताता है कि ये एंगल साइन अल्फा है, बिकॉज साइन 90 इज 1, कोस 90 0। तो इस वजह से हमें पता चला कि भाई ये इधर साइन अल्फा यूज हो रहा है। प्रैक्टिकल करके बात समझ आई कि नहीं? अच्छा जी, इसके स्पेशल केस डिस्कस करते हैं बच्चे। अगर एल और बी आपस में पैरेलल हो तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। अगर एल और बी आपस में एंटी पैरेलल हो तो थीटा कितना होता है जी 180 डिग्री। अब ये स्पेशल केस है, तो बताएं मैंने इक्वेशन आपको क्या बताई हुई है। इक्वेशन है जी हमारे पास F इज इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फा। अब मैं इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो बच्चे जरा पुट करवाएं जी। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फा कितना 0 डिग्री। याद रखिएगा साइन 0 भी 0 है और साइन 180 भी 0 है, तो बेटा फोर्स आपके पास आ जाएगी जी 0। इसका मतलब क्या है? मिनिमम। अच्छा, अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है जी? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक हो गया, तो फिर क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू, हाँ जी क्या इक्वेशन आ जाएगी? F इज इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फा। अब अल्फा कितने जी? 90 डिग्री, साइन 91, तो फार्मूला आपके पास आ जाएगा जी F इज इक्वल टू आई एल बी। ये मैक्सिमम फोर्स का फार्मूला है। तो बेटा ये बात याद रखिएगा, 0 और 180 डिग्री पे फोर्स मिनिमम यानी कि 0 है, लेकिन 90 डिग्री पे फोर्स मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या है? यानी कि पैरेलल और एंटी पैरेलल का फिर वही बात, यही डायग्राम मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। ये दो पटरियां, ठीक है, इन दोनों पटरियों के ऊपर रखा हमने एक रॉड, ठीक है। अब इनके साथ हमने रखा एक हॉर्स शू मैग्नेट। अगर मैं मैग्नेट ये जो इस तरह पड़ा हुआ, जिस तरह ये लेंथ की डायरेक्शन, जिधर को करंट की डायरेक्शन होगी उधर को लेंथ। बच्चे ये याद रखिएगा, दिस एंगल अल्फा इज बिटवीन एल एंड बी। ये जो एंगल अल्फा है ना, ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है, और लेंथ की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेंथ की डायरेक्शन वही होगी जिस तरफ करंट है। तो ये एल और बी के दरमियान एंगल अल्फा है, ठीक है। अच्छा आप देखें, दो पटरियां, उनके ऊपर रॉड, करंट ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे। अगर मैं ये हॉर्स शू मैग्नेट जो मैंने इस तरह रखा हुआ है, ये जो आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है, अगर मैं हॉर्स शू मैग्नेट को परपेंडिकुलर की बजाय इस तरह कर दूं, यानी कि ये लेंथ की डायरेक्शन है, ये लेंथ की, और अगर ये इस तरह हॉर्स शू मैग्नेट इस तरह रखने की बजाय इस तरह रख दें, तो ये एल भी इधर को, ये नॉर्थ और साउथ पोल। आप बात समझ रहे हैं ना? तो फिर एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। जब मैं मैग्नेट को ऐसे रखता हूं तब भी रोड मूव नहीं करता, ये रोड रेस्ट पे रहता है। अगर मैं इसको उल्टा करके रख दूं, नॉर्थ इधर कर दूं, साउथ इधर, तो ये एंटी पैरेलल हो जाएंगे। लेंथ की डायरेक्शन इधर को, क्योंकि करंट इधर को फ्लो कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल इधर है, ये थंब मेरा नॉर्थ पोल है और फिंगर साउथ पोल है, तो ये बन जाएगा एंटी पैरेलल, तब भी रोड मूव नहीं करता। जब मैं मैग्नेट ऐसे रखता हूं ना 90 डिग्री पे, तो रोड आगे को जाता है। तो यही वो एक्सपेरिमेंट साबित करते हैं कि 0 और 180 पे फोर्स रोड पे लगेगी ही नहीं। जब लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल होंगे, सिर्फ 90 डिग्री पे फोर्स एक्ट करती है, और साइन 90 तो 1 है। यही वजह कि हमने फोर्स के साथ एंगल क्या लिखा? साइन अल्फा, कोस नहीं। तो बच्चे जरा इस चीज को नोट कीजिएगा।
तो जी बेटा, अभी हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड तो निकाली है, अब हम इसकी निकालेंगे डायरेक्शन। तो याद रखेंगे डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल को हम यूज करेंगे। फोर्स वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड तो आ गई, F इजिकल टू ILB। अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल, राइट हैंड रूल। अब उसमें ये जो आपकी बुक में साइड पर डायग्राम भी बनी है, यू राइट हैंड शो किया गया है। अब उसमें तीन चीजें है ना, I, L और B। बच्चे याद रखिएगा, जो आपकी फिंगर्स होंगी ना वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी। फिंगर्स शो द मैग्नेटिक फील्ड, थंब शो द करंट और पाम शो द फोर्स। ये राइट हैंड रूल MCQs के तौर पर भी आ सकता है, आपने इसको याद रखना है, आगे यूज भी होगा। जो आपकी उंगलियां हैं, ये जो फिंगर हैं, ये किसको शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को, वो जो नॉर्थ से साउथ था। और थंब किधर को होगा, जिस तरफ करंट होगा। और जो आपकी पाम है ना, ये जो हथेली है, ये शो करेगी फोर्स की डायरेक्शन को। तो फोर्स की डायरेक्शन ही तो हमने निकालनी है। तो आइए अब इसका फिजिकल व्यू देखते हैं। बच्चे याद रखेगा, ये दो साइन कन्वेंशन है। जहां पर डॉट बना होगा ना, इसका मतलब है ये वायर है ना, ये वायर, ठीक है। अगर आप इसको यूं देख रहे हैं तो करंट जा रहा है अपवर्ड, अगर इस तरह कर दूं मैं तो करंट आउटवर्ड नहीं जा रहा। तो जहां पर डॉट का साइन बना होगा ना, तो इसका मतलब है करंट या किसी भी चीज की डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज है या आउट ऑफ द बोर्ड है। तो क्रॉस का साइन इनटू द पेज को जाहिर करेगा। ये दो MCQ आपने जेन में रखने हैं। डॉट किसके लिए हम यूज करेंगे, आउटवर्ड के लिए, और क्रॉस इनवर्ड के लिए। ओके हो गया। अब इसका फिजिकल व्यू क्या है। अब ये जो डायग्राम मैं बनाने लगा हूं ना बच्चे, ये वही डायग्राम है जो अभी हम इधर पढ़ के आए हैं। यो जो नॉर्थ साउथ है ना, ये इस चीज को मैंने दिखाया, ये नॉर्थ है और ये साउथ। अब इसको हमने जरा व्यू करना है। और करंट की वजह से, ये रॉड है ना, ये करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो आइए अब इसका फिजिकल व्यू देखते हैं। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से आउटवर्ड, साउथ से इनवर्ड, ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैंने रेड कलर से शो किया है। अब आप जरा गौर कीजिएगा, ये एक डॉट बना हुआ सेंटर में। अब इस डॉट का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया, आउट ऑफ द पेज। बच्चे ये अकेला डॉट नहीं है, असल हकीकत में पिक्चर ये है, ये रोड है। यूं रोड में से करंट की डायरेक्शन है आउटवर्ड। रोड में से करंट की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। तो ये करंट आउटवर्ड फ्लो कर रहा है, बात समझ रहे हैं ना। तो डॉट का मतलब है कि करंट आउटवर्ड है। तो मुझे बताएं कि अगर करंट आउटवर्ड है, यूं है, अब डॉट का मतलब आउटवर्ड, आउट ऑफ द पेज, तो थंब करेंगे करंट की डायरेक्शन में, द कर्लिंग फिंगर्स। तो ये बेटा तवज्जो कीजिएगा, ये जो सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, तो अब जरा तवज्जो करें, डॉट इधर को है, कर्लिंग फिंगर्स यूं होंगी, ये आपको शो कर रही हैं, ठीक है। अब आप जरा तवज्जो करें, ये ऐसे शो करेंगे ना, डॉट का मतलब है करंट आउटवर्ड। अब ये करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने सर्कल में शो किया, और ये नॉर्थ और साउथ, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और आपको याद है मैंने कहा था, जब दो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे तो फोर्स एक्ट करेगी। अब जरा समझाना क्या चाह रहा हूं, आप जरा ब्लू वाले और ब्लैक वाले एरोज देखें। ये डॉट की राइट साइड पे देखें, ब्लैक वाले एरोज ऊपर को हैं और रेड वाले नीचे को हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल। तो इधर मैं लिख देता हूं, दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ब्लैक वाले एरोज देखे ना, डॉट, ये थंब करंट की डायरेक्शन में, डॉट है तो आउट ऑफ द पेज, ये कर्लिंग फिंगर्स है राइट हैंड रूल की मदद से। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे राइट साइड पे। तो अल्टीमेटली जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो जाएगा। और अब लेफ्ट साइड पे देखें, ब्लैक वाले एरोज नीचे को हैं, रेड वाले भी नीचे को हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है ना। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आपकी बुक वाला लिखता है जी री इनफोर्स, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो फिर डायरेक्शन किधर को होगी, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, इधर को। तो अगर आप देखें ना गौर से, तो ये इधर को फोर्स की डायरेक्शन शो की गई है, यानी कि लेफ्ट से राइट। तो इस तरह हम फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस पिक्चर को ऐसे दिखाऊं, ये देखें, ये दो पटरी है ना, ठीक है, ये उनके ऊपर एक रोड है, इधर लगी हुई है बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव, ये आ गई करंट की डायरेक्शन, करंट इधर को तो लेंथ भी इधर को। अब आप जरा देखें कि इस चीज की बच्चों को समझ नहीं आती, जरा गौर से समझें। जिधर को करंट होगा उधर को लेंथ होगी। अब करंट इधर को है तो मैं अपना अंगूठा किधर को करूंगा, करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर किधर को, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे थी, नॉर्थ से साउथ,
यानी कि ये वाली पिक्चर मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये वाली, आप बात समझ रहे हैं ना। तो अब करंट इधर को, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, ये थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स अपवर्ड। अब मेरी हथेली किधर को, इधर को ना, तो रॉड इधर को मूव करेगा, इधर को। अगर मैं बैटरी उल्टी कर दूंगा तो फिर ऐसे हो जाएगा, रॉड इधर को तो आएगा, तो ये रॉड आगे पीछे यूं यूं मूव करेगा। तो जिधर को आपकी ये अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये हथेली किधर को है, इधर को, तो फोर्स इधर को खींचेगी रॉड को। बात समझ आ रही है। तो ये इस तरह हम डायरेक्शन मालूम करेंगे, बच्चे इसको नोट करें। तो जी बेटा अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि इसके 3 नाम है, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको B से शो करते हैं। तो जरा देखें इक्वेशन क्या आपके पास, F इज इक्वल टू ILB, तो F इज इक्वल टू ILB। अब हम मान रहे हैं ना साइन 91 होता है, तो इसको B से शो करते हैं, B इज इक्वल टू F ओवर IL। तो ये बच्चे इसकी इक्वेशन आ जाएगी, B इज इक्वल टू F ओवर IL। मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि अगर करंट वायर में से, जो रॉड में से करंट गुजरता है वो हो 1 एम्पेयर। अगर करंट क्या हो, पहले इसका मैं यूनिट डिस्कस करता हूँ, पहले जरा यूनिट देख लीजिएगा इसका, ताकि ये MCQs बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू F ओवर IL। फोर्स का यूनिट न्यूटन, करंट का एम्पेयर, लेंथ का मीटर। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट क्या हो जाएगा, जिसको हम B से शो करें, न्यूटन, एम्पेयर ऊपर चला जाएगा, पर एम्पेयर पर मीटर, विच इज इक्वल टू टेस्ला। न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, इसको कैपिटल T से शो करते हैं। बच्चे ये साइंटिस्ट का नाम है निकोला टेस्ला, ये साइंटिस्ट का पूरा नाम है जी निकोला टेस्ला। तो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर विच इज इक्वल टू टेस्ला, ये बड़ा फेमस MCQ है। मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट क्या है, टेस्ला, विच इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। अगर टेस्ला की डेफिनेशन आ जाए तो फिर मैंने आपको बताया, वही आपकी बुक में लिखी, आपने अंडरलाइन कर लेनी है। यूनिट की जब डेफिनेशन आए ना, इधर देखें, इफ द फोर्स इज 1 न्यूटन, जो रॉड के ऊपर फोर्स लग रही वो कितनी हो, 1 न्यूटन, एंड द इफ द फोर्स इज 1 न्यूटन, द करंट इज 1 एम्पेयर and length of the conductor is 1 meter, then the magnetic induction will be 1 टेस्ला। तो जब यूनिट की डेफिनेशन आ जाए ना, तो सबके साथ 1 1 लगा दें। अच्छा, अब इसका बेस यूनिट क्या होगा बेटा, ये जरा इधर देखें आप, बेस यूनिट इसका क्या होगा जी, आप जरा तवज्जो करें, बेस यूनिट में कैसे लिख रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड का वैसे यूनिट क्या है जी, टेस्ला, विच इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। अब मीटर और एम्पेयर तो बेस हैं, लेकिन अब न्यूटन को कन्वर्ट कर लें आप। न्यूटन किसके इक्वल होता है, kg ms-2 ज़रब पर एम्पेयर पर मीटर। क्या चीज़ कैंसिल हो जाएगी जी, मीटर से पर मीटर कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बच गया बच्चे, B इज इक्वल टू किलोग्राम। ठीक है, ये क्या लिखेंगे हम, इसको पर एम्पेयर लिख लें, किलोग्राम पर एम्पेयर, और S-2, दिस इज द बेस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा ये देख लें, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर ये SI यूनिट है, और ये किलोग्राम पर एम्पेयर पर स्क्वायर सेकंड विच इज द बेस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये MCQs के लिहाज से इसको देखें। तो जी बेटा अभी हमने मैग्नेटिक इंडक्शन का SI यूनिट और बेस यूनिट तो देख लिया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। टेस्ला ये MKS यूनिट है और गॉस एक CGS यूनिट है। MKS का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड, और CGS का मतलब मीटर से सेंटीमीटर, किलोग्राम से ग्राम, और सेकंड का यूनिट सेकंड ही रहता है टाइम का, ये नहीं चेंज होता। तो अब ये 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस ये कैसे आया, इसका मैंने प्रूफ लिखा हुआ नीचे, जरा तवज्जो करें। टेस्ला किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। न्यूटन किसके इक्वल है, kg ms-2 पर मीटर पर एम्पेयर एज इट इज। अब ये मीटर से पर मीटर कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा जी 1 टेस्ला इज इक्वल टू kg पर एम्पेयर s-2। ये बेस यूनिट है, अभी मैंने बताया है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 एम्पेयर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻1 बॉयट। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 बॉयट। ये बॉयो-साइवर्ट लॉ मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस भी किया, और ये एम्पेयर ये मैंने चैप्टर नंबर 13 के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो चैप्टर नंबर 13 का पहला लेक्चर और चैप्टर नंबर 14 का पहला लेक्चर आप जरूर सुने कि ये एम्पेयर इसके इक्वल कैसे है, और s-2 एज इट इज। तो 3 0 ये वाले
10 की पावर -1 और -1 +1 हो देंगे, तो 3 और 1 4, तो 10 की पावर 4 ग्राम बॉयट उसकी पावर -1 s-2, तो ग्राम पर बॉयट s-2 विच इज इक्वल टू गॉस। तो ये बेटा ये इस तरह आया 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस। तो ये था आज का लेक्चर बच्चे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो उसको दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।